Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. जय हिंद एवरीवन। आज बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। जी हाँ, एक वही देश जो अपने टेक्सटाइल, अपने कपड़े बेचकर कुछ दो वक्त के चावल खा पा रहा था। ठीक है, अब वो देश जो डोमेस्टिकली पूरा पॉलिटिकली अनस्टेबल हो चुका है, वो देश आंखें दिखाने लगा है। आंखें किसे दिखा लगा है? जिस देश ने उसको आजादी दिलाई, जिस देश ने उसकी मुक्ति वाहिनी सेना को ट्रेन किया, जिस देश ने पाकिस्तानी एट्रोसिटीज से उस देश को बचाया, उसी को आंखें दिखाने लगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रीसेंट स्टेटमेंट जो मोहम्मद यूनुस, जो अभी एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, एक तरह से अनऑफिशियल प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। कहां जाके स्टेटमेंट दी है? चाइनीज गोद में जाके स्टेटमेंट दी है। वो क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट चिकन के ऊपर है, चिकन नेक के ऊपर है। जैसा आप देख रहे हैं ना चिकन नेक, तो चिकन नेक जनरली बहुत एक पतली सी चीज होती है। तो क्या स्टेटमेंट दी है चिकन नेक के बारे में, और चिकन नेक है क्या? सबसे पहले तो आइए वो समझते हैं। तो इफ यू लुक एट द स्लाइड, आप समझिए चिकन नेक क्या है। चिकन नेक एक वो हिस्सा है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करता है। तो ये जो आप 22 किलोमीटर का स्ट्रेच देख रहे हैं, बहुत पतला सा, ये 22 किलोमीटर का स्ट्रेच हमारे नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट कर रहा है। और ये किससे घिरा हुआ है? एक साइड यू कैन सी नेपाल, देन बांग्लादेश, भूटान, इवन चाइना का तिब्बत का जो ऑटोनोमस रीजन है वो भी टच कर रहा है। डोकलाम स्टैंड ऑफ के टाइम पे हमें एक बात समझ में आ गई थी कि अगर हमें चाइनीज बोनों का ढंग से मुकाबला करना है तो हमें अपना चिकन नेक स्ट्रॉन्ग करना है। यह बात हमें तो समझ में आ गई, लेकिन जो नोबेल पीस प्राइज विनर हैं मंदबुद्धि मोहम्मद यूनुस, जी हां मंदबुद्धि मोहम्मद यूनुस, उनको शायद ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने रिसेंटली एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिससे मुझे उनके लो आईक्यू और इम्बेसाइल होने पे पूरा विश्वास हो गया है। एक तो जब आप एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया के नेबर में और जो बड़ी नहीं है, आप इंडिया से लड़ाई भी नहीं कर सकते और आप बने ही इंडिया के रहमो करम पे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? ऐसी स्टेटमेंट देके क्या स्टेटमेंट दी इन्होंने? इन्होंने बोला चाइना की गोद में जाकर कि सुनो सुनो जी अंकल, ये जो हमारा चिकन नेक है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो ये जो हमारा जो साउथ एशिया है ना, इसका जो ओशियंस हैं, इसके ओशियंस के गार्डियंस कौन है? वी द बांग्लादेशी पीपल। और जरा इस नजर से देखो, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, वो तो पूरा लैंडलॉक्ड है, वो तो मात्र एक छोटा सा चिकन नेक कॉरिडोर से कनेक्टेड है, और वरना मैं उसे लैंडलॉक्ड मानता हूं। तो एज अ गार्जियन ऑफ ओशियन मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप हमारे ओशियंस में आए, आप वर्ल्ड के लिए बनाएं चीजें, आप वर्ल्ड के लिए चीजें एक्सपोर्ट करें, और इससे बांग्लादेश का और चाइना दोनों का डेवलपमेंट होगा। ये क्या दिखाने की कोशिश की इन्होंने? उन्होंने अपने जी अंकल को एक तरह से दिखाया कि देखो, जैसे बाकी लोग चाइना कार्ड खेल के भारत के साथ थोड़ा सा समझौता कर लेते हैं ना, हम भी खेलेंगे। तो उन्होंने ये चाइना कार्ड खेला अपना, ठीक है, जस्ट लाइक मैनी अदर कंट्रीज हैव डन। श्रीलंका डेट ट्रैप में फंसा, फिर भारत ने निकाला। मालदीव्स, उसको भी अकल आ गई तो उसने बोला कि नो 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 नो, वी वांट गुड रिलेशंस विद आवर नेबर्स, वी विल प्रायोरिटाइज आवर नेबर्स फर्स्ट। अगर आप बोलोगे मालदीव्स का नेबर कौन है? ऑब्वियसली इंडिया है, नॉट चाइना। उन लोगों को भी अकल आई है, इनको नोबेल पीस प्राइज इनको बाद में आएगी। ये पूरा अपना देश खा चुके हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स करा चुके हैं, और जस्ट बिकॉज टू प्रूव अ कौमी एकता ये पाकिस्तान के साथ भी बोनो होमी ज्यादा दिखा रहे हैं। वही पाकिस्तान जिन्होंने लाखों वुमन को रेप किया, लाखों लोगों को मार दिया, तब जाके ये बांग्लादेश बना था। नाउ डिफरेंट बॉल गेम हो चुका है, ठीक है। नाउ अगर अब हम समझे कि इनकी स्टेटमेंट के पीछे मंशा क्या रही होगी, इनकी स्टेटमेंट के पीछे दो मंशा है। रिसेंटली इंडिया ने जो अपराइजिंग हुई बांग्लादेश को, उसको बहुत राइट स्पिरिट में नहीं लिया, एंड द वे द माइनॉरिटी राइट्स हैव बीन सबजुगेटेड, जैसे हमारे हिंदू लोगों को बांग्लादेश में परसिक्यूट किया गया रिलीजियस बेसिस पे, तो इंडिया ने अभी रिसेंटली बिम्स्टेक मीटिंग में भी ना मोदी जी ने झाड़ लगाई है,
कहता है क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ, तुमसे अपना देश नहीं संभाल रहा, हमारे माइनॉरिटीज का ध्यान रखो, अपने माइनॉरिटीज का। दिस इज हाउ द थिंग्स आर। अब इस कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट गई है, बट आप लोगों को ना मैं एक बात बताना चाहूंगा। इस कन्वर्सेशन में जयशंकर साहब, द लेजर आई मैन ऑफ द मीम मटेरियल, है ना, मीम की दुनिया के लेजर आई सबसे ज्यादा जयशंकर सर के हैं। तो एक कन्वर्सेशन चलिए, एक मैंने इमेजिन किया, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा उसको। तो हमारे जो चीफ एडवाइजर साहब हैं, जब उन्होंने बोला कि देखो ये वी आर द ओनली गार्डियंस ऑफ द ओशियंस, व्हाट डज इट मीन टू अस, तो जयशंकर साहब ने उनको रिप्लाई किया, कहते देखो ये जो कॉपरेशन की तुम बात करते हो, ये रीजन में ना चेरी पिक नहीं कर सकते। आप कहोगे नहीं हमारी हालत खराब है, हमको पैसा दे दो, यहाँ पे कॉपरेट कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं कर लेते हैं, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इनडायरेक्टली जयशंकर साहब ने कहा कि अगर आप कॉपरेशन एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया से, बी इट योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बी इट योर मिलिट्री स्टेबिलिटी, बी इट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये चेरी पिक नहीं हो सकता। ये एक होलसम गेम है, आप इंडियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। नाउ ये जो स्टेटमेंट दी थी उसमें सिर्फ एक बात कहनी चाह रही थी इन्होंने कि इंडियन ज्योग्राफी की कुछ लिमिट्स हैं, और वो लिमिट है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो लैंड लॉक्ड है। तो जयशंकर साहब ने एक रिप्लाई दिया इनको कि हमारा शायद लिमिट नहीं है, आप देखो ये लैंड लॉक्ड नहीं लैंड लिंक्ड है। क्यों? क्योंकि अगर ज्योग्राफी की लिमिट होती है तो हमारी डिप्लोमेसी की ओन डेप्थ भी होती है। बांग्लादेश की शायद डिप्लोमेसी में इतना दम नहीं है कि वो इस टाइम कोई बांग्लादेश का इंटरेस्ट ऊपर कर सके। अमेरिका ने भी जस्ट अभी उनके ऊपर बढ़िया सा टैरिफ लगा दिया है, मोर देन द इंडिया। तो जो कपड़े बेच के कुछ खा पा रहे थे वो कपड़े भी नहीं बेच पाएंगे। अब वो ना कपड़े बेच पाएंगे ना बना पाएंगे। तो शायद जिसे बोलते हैं ना, जिस कंट्री के साथ जा रहे हो वो कहते हैं ना कि जैसी दोस्ती वैसे ही आप बिहेव करने लगते हैं। तो भिखारिस्तान के साथ रहोगे तो आज कपड़े गए हैं कल खाना जाएगा। तो शायद अब बांग्लादेश को ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने बोला कि यार ये लैंड लॉक्ड नहीं, ये लैंड लिंक्ड है। कैसे लैंड लिंक्ड है? हमारी डिप्लोमेसी फॉर एग्जांपल इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, आप क्या समझते हैं इसको? ये एक कंट्री को दूसरी कंट्री से लिंक कर रहा है, और हम कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट हमारा इंडो पैसिफिक विजन में एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है। हम नॉर्थ ईस्ट को हम यहां से नहीं देख रहे कि बे ऑफ बंगाल कनेक्टेड है कि नहीं है, हम वहां से दूसरी कंट्रीज को कनेक्ट करेंगे और इंडो पैसिफिक में क्रिटिकल रोल प्ले करवाएंगे। तो रादर देन लैंड लॉक्ड हम कह रहे हैं कि ये लैंड लिंक्ड है, एंड फॉर दैट वी हैव द ऑर्गेनाइजेशन लाइक बिम्स्टेक आसियान टू फर्दर अवर इंटरेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया को इंटीग्रेट करता है ईस्ट एशिया के साथ, तो वो रोल प्ले कर रहा है। तो जो काउंटर नरेटिव दिया है हमारे जयशंकर साहब ने, दैट इज अ होलसम गेम फ्रॉम द इंडियन साइड। बट देखो जो चिकन नेक कॉरिडोर है ना, वो 22 किलोमीटर का कॉरिडोर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेटेड है। अब उस 22 किलोमीटर के कॉरिडोर में हम इतना चौड़ में कैसे रह रहे हैं? देखिए कभी कुछ भी हो जाए, किसी की भी बोनोहोमी हो जाए, बट अगर आपकी मिलिट्री स्ट्रांग है तो आपकी मिलिट्री आपको हर एंगल से बचा सकती है। अब बोनोहोमी दिखा रहे हो, इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो कि चाइना चिकन नेक कॉरिडोर पे कब्जा कर ले, या चाइना अगर चिकन नेक कॉरिडोर हमने काट दिया तो भारत नॉर्थ ईस्ट से अलग हो जाएगा, एंड नॉर्थ ईस्ट पे चाइना की ऑलरेडी नजर है। बट डू यू नो दैट द मिलिट्री इज बिहाइंड द नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी के पीछे इंडियन मिलिट्री भी है। और चिकन नेक कॉरिडोर की अगर मैं आपसे बात करूं तो कौन कौन सी हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज उधर डेप्यूटेड है? सबसे पहले फ्रांस से मंगाए हुए रफल्स। वी नोट दैट डोकलाम के बाद कि चाइना चिकन नेक कॉरिडोर पे हमला कर सकता है, आईएसआई हमला कर सकती है, नाउ बांग्लादेश और नेगेटिव। तो क्या लग रहा है हम प्रोएक्टिव नहीं इन चीजों में? वी परचेज रफाल ताकि दुश्मन को जब मन के नस्ताबूत किया जाए। सेकंड, जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, एज मोदी जी सेड, वो दिवाली पे चलाने के लिए थोड़ी हैं। आप ट्राई तो करिए, बांग्लादेश का एक हिस्सा ना अखंड भारत में वापस आ जाए तो नाम बदल दीजिएगा। और जो इस टाइम लीडरशिप बैठी हुई है ना आपकी, द डुओ मोदी शाह डुओ, दैट आई विल से, आपके पीस पीस हो जाएंगे, नोबल पीस तो घर पे ही रह जाएगा। समझिए आप इस बात को मोहम्मद यूनुस जी। देन अपार्ट फ्रॉम इट द S-400, द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एंटी एयर डिफेंस सिस्टम।
ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम जिसे बोलते हैं, इवन दैट इज देयर। एंड 2 कॉर्प्स स्पेसिफिकली, फर्स्ट माउंटेन कॉर्प्स जो है हमारी, ठीक है, दैट इज ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स, वो भी पहली बार वहां पे है। अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव त्रिशक्ति कोर एज वेल। तो आप देखेंगे हम मिलिट्रीली बहुत स्ट्रांग है उस एरिया में। हम चिकन नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सिर्फ इसलिए बेफिक्र नहीं बैठे हैं क्योंकि वो इंडिया का पार्ट है, हम इसलिए भी बेफिक्र बैठे हैं कि उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने जो इंतजाम करने थे, जो चीजें करनी थी, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एंडिंग दिस सेशन ऑन द नोट, अगर आपने एनसीआर डेज, एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है, अगर वो आपने देखी हो तो उसमें क्या बोलता है, लड़ाई उनकी सबसे कम नहीं होती जो करना नहीं चाहते, रादर देन लड़ाई उनकी सबसे कम होती है जिनको सबसे अच्छी करने आती है। तो गुंडे आदमी से कोई नहीं लड़ता, पुलिस वाले से कोई नहीं लड़ता, लड़ाई 2 आम आदमियों के बीच में होती है, और जो उन 2 आम आदमियों के बीच में जो ज्यादा डोमिनेट करता है वो जीत जाता है। तो मानना पड़ेगा कि साउथ एशिया में इंडिया एक पुलिसमैन भी है, गुंडा भी है। तो जिस तरीके से जो देखेगा उस तरीके से हम बिहेव करेंगे। अगर लॉ बेस्ड लड़ेंगे तो हमने कारगिल में एक पुलिसमैन की तरह भी लड़ाई की है, बट अगर आप गुंडे की तरह बोलेंगे इंडिया में, तो जो अननोन गनमैन पाकिस्तान में आजकल चल रहे हैं, तो इंडिया का वो गनमैन गुंडा वाला एटीट्यूड है। तो जी हमें लड़ाई करने आती है, इसीलिए शायद हमारी लड़ाई नहीं हो रही है। ऑन दिस नोट आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा, और मुझे नहीं पता यूनुस साहब तो नहीं देख पाएंगे, और उनसे मैं उम्मीद भी नहीं लगता। लो आईक्यू इम्बेसाइल नोबेल प्राइज विनर को बस इतना ही कहना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। चले देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।